हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अभी तक टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और हमने टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था और उनको हमने देखा था कि कैसे उनका आंसर हमें लिखना है और कौन से वो पॉइंट हैं जो हम उसमें लिख के अपने आंसर को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने इस पूरे चैप्टर की द पॉट मेकर पूरा जो चैप्टर है, पूरा लेसन है, उसकी कंप्लीट समरी को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस समरी में क्या क्या पॉइंट लिख के इसे कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें हमें क्या क्या पॉइंट लिखने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम अपने लेसन की समरी को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमारा लेसन है द पॉट मेकर और ये कावेरी बुक से लिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मेनली 4 कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं। जैसे जो सेंटर कैरेक्टर है सेंटिला का, जो गर्ल होती है पॉट मेकिंग की स्किल सीखना चाहती है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है उसकी मदर अर्नेला और तीसरे उसके फादर जो मेसोबा नाम है उनका, और उनको विलेज काउंसिल के द्वारा सम्मन किया जाता है, बुलाया जाता है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। और 4th कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलता है वो है ओनुला का। उनका भी रोल, उनका भी कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वो गर्ल है जो पॉट मेकिंग की स्किल को सीखना चाहती है और फाइनली हमारे लेसन में बताया गया कि वो एज ए न्यू बॉर्न पॉट मेकर की तरह उसको स्किल आ जाती है, अपनी मदर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पॉट मेकिंग सीख जाती है। और ये अनुला जो कि कौन थी, उसकी मेंटर थी। और यहाँ पे उनकी मदर की फोटो दिखाई गई है, ये अर्निला, और ये उनके फादर मेसोबा। तो हम अपने लेसन की समरी कैसे लिखेंगे कि इन सभी कैरेक्टर के बारे में जो बातें हमें, जो पॉइंट हमें अपने लेसन में बताए गए हैं, वो सभी पॉइंट, 2-2 पॉइंट इन सभी से रिलेटेड हम लिख के अपने समरी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर सेंटिला के बारे में लिखना हो तो हम 2 पॉइंट कौन कौन से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि वो पॉट मेकिंग की स्किल को सीखना चाहती थी, ठीक है, और उसके अंदर बहुत ही डीप डिज़ायर थी ताकि वो पॉट मेकर बन सके और अपने गांव में अपना नाम रोशन कर सके। दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करती है अपनी मदर को और ओनुला को जो उसकी मेंटर थी, और पॉट मेकिंग की स्किल को गेन कर लेती है। इस प्रकार से हम 2 बातें यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं सेंटिला के बारे में। अब इसकी मदर के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। मदर के बारे में लिख सकते हैं कि वो अपनी डॉटर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही केयरफुल थी। वो नहीं चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग की स्किल सीखे, रेदर वो चाहती थी कि वो डॉटर जो है उसकी वो वीविंग का काम सीखे, क्योंकि पॉट मेकिंग के काम में बहुत मुनाफा भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, और काम जो था वो बहुत ही मैसी था। तो एक तो पॉइंट ये लिख देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे कि उसकी मदर जब लास्ट में जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, पास अवे हो जाती है, तो वो अपनी स्किल को अपनी डॉटर में ट्रांसफ़र करके जाती हैं, ठीक है। ये बातें लिख देंगे। अनुला के बारे में क्या लिखेंगे। इनका भी कैरेक्टर, इनका भी रोल हमारी स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्या लिखेंगे कि वो बहुत ही पेशेंसली अपने जो सेंटिला है इसको पॉट मेकिंग की स्किल को सिखाती हैं और उसे कॉन्फिडेंस बना देती हैं कि आप जो है सीख जाओगे, और उसे एक शांत माहौल, शांत इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे कि वो जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो वो शेड में जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे परफेक्ट सिमेट्री में सेम आइडेंटिकल पॉट की रो बनी है, जो कि डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है। और इस प्रकार उनको उस समय क्या होता है, प्रोफाउंड रिविलेशन होता है, उनको आत्म अनुभूति होती है और वो एक फिनोमिनन को ऑब्जर्व करती हैं। तो 2 पॉइंट इनके बारे में लिख देंगे। इसी प्रकार से मेसोबा के बारे में भी लिख देंगे। इनको विलेज काउंसिल के द्वारा सम्मन किया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप अपनी गर्ल को, अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग की स्किल को सीखने दीजिए। तो और ज़्यादा डिटेल में हमें मेसोबा के बारे में इस स्टोरी में नहीं बताया गया है, बस इतना ही बताया गया था जब उनको विलेज काउंसिल के द्वारा सम्मन किया जाता है। तो यही पॉइंट लिख लिख के हम अपने
इस अपने लेसन की समरी को कंप्लीट कर लेंगे। सभी के बारे में अगर हम 2-2 पॉइंट भी लिखेंगे तब भी हमारी एक बहुत ही कंसाइज, बहुत ही अच्छी समरी तैयार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, सेंटिला ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर लाइक हर एसेंटर्स बट हर मदर वांटेड हर टू बी ए वीवर। ये पहला पॉइंट हमने वही लिखा जो अभी हमने डिस्कस किया था, सेंटिला से रिलेटेड है और इसमें बताया गया कि वो क्या बनना चाहती थी, एक पॉट मेकर बनना चाहती थी और स्किल को सीखना चाहती थी, जबकि उसकी मदर चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग ना सीख के वीविंग का काम सीखे। तो यहाँ पे ये सेंटिला से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दे दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दोनों चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे वीवर का मतलब क्या होता है, बुनकर, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरी मीनिंग हम देख सकते हैं, एसेंटर्स, एंसेस्टर्स लिखा है, तो ये इसका मतलब क्या है, पूर्वज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑर्नेला डिस्करेज्ड हर बिकॉज पोएट्री वॉज फिजिकली हार्ड एंड पूरली पेड। अब जो ऑर्नेला कौन थी, उसकी मदर, यहाँ पे लिख देते हैं, उसकी मदर जो थी वो उसको डिस्करेज करती थी, मतलब उसको हतोत्साहित करती थी, क्योंकि जो पॉटरी का काम था वो बहुत ही हार्ड काम था, बहुत ही कठिन काम था, आसान काम नहीं था, और वो उसमें जो प्रॉफिट था वो भी कैसा था, बहुत ही कम था। ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड आया था, पिटेंस, PITTANCE, पिटेंस वर्ड उसके आगे उसके लिए आया था। तो वो चाहती है कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ब्राइट हो, इसलिए वो उसको वीविंग का काम सिखाना चाहती थी, पॉट मेकिंग का काम सिखाना नहीं चाहती थी। उसके लिए क्या करती थी, वो डिस्करेज कर देती थी। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, सेंटिला सीक्रेटली, सीक्रेटली मीन्स क्या होता है, गुप्त रूप से, यहाँ पे इसकी मीनिंग दी है, विजिटेड विलेज एक्सपर्ट टू वॉच एंड लर्न द क्राफ्ट्स डिटेल। वो चुपचाप विजिट करती थी, जहाँ पे कुछ लोग पॉट मेकिंग का काम करते थे गांव में, वहाँ पे विजिट करती थी और ऑब्जर्व करती थी कि कैसे पॉट मेकिंग की जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, वो सभी चीज़ें वो ऑब्जर्व करने के लिए गुप्त रूप से सेक्रेटरी जाती थी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए और इनको हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्या लिख सकते हैं इसमें, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, द विलेज काउंसिल रिमाइंडेड द फैमिली दैट ट्रेडिशनल स्किल मस्ट बी पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे जो विलेज काउंसिल थी उन्होंने मेसेवा, जो उसके फादर थे मेसेवा, उनको सम्मान किया और उनसे कहा, उनको ऑर्डर दिया कि जो ट्रेडिशनल स्किल है, ठीक है, जो आपकी फैमिली में स्किल है पॉट मेकिंग की, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहना है। ये किसी एक लोगों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिविजुअल लोग इसको ऐसा नहीं है कि सिखाएंगे नहीं, पास ऑन नहीं करेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी आगे की जनरेशन में इस स्किल को पास ऑन करें। तो वहाँ पे हमने ये लिख दिया। फिर आगे क्या लिखेंगे, डिस्पाइट हर एफर्ट सेंटिला स्ट्रगल्ड विद हर मदर्स टेक्निक एंड फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद भी सेंटिला अपनी माँ की तकनीकों को सीखने में संघर्ष करती रही और निराश महसूस करने लगी। मतलब उसने काफ़ी ट्राई किया पहले, जब उसको स्किल नहीं आ रही थी, उसके पहले की बात है ये, कि वो काफ़ी ऑब्जर्व करती थी कि क्या क्या करना है, कैसे पॉट मेकिंग करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं आ रही थी। और उसके लिए क्या वर्ड आ रहा था, जो क्ले था, जो डॉ था, वो कैसा हो रहा था, मिस शेपन हो रहा था और कोलाप्स कर रहा था बार बार। तो यहाँ पे वो बात भी हमने लिख दी। आगे क्या लिखेंगे, एट ए गर्ल्स डॉर्मेट्री ए काइंड विडो नेम्ड ओनुला। ये देखिए वो आ गया, यहाँ पे ओनुला का नाम आ गया, जो उसकी क्या थी, मेंटोर थी। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, ओनुला नोटिस्ड सेंटिलाज स्ट्रेस एंड हेल्प्ड हर। जब वो डॉर्मेट्री में जाती है, अकॉर्डिंग टू विलेज कस्टम, हमारे लेसन में क्या वर्ड आया, अकॉर्डिंग टू विलेज कस्टम, जब उसको भेज दिया जाता है डॉर्मेट्री में रहने के लिए, तो वहाँ पे जो लेडी होती है ओनुला, वो उसकी मेंटर होती है और उसके स्ट्रेस को ऑब्जर्व करती है और उसकी हेल्प करती है। आगे क्या लिखेंगे, ओनुला टॉट, 7th पॉइंट में लिखेंगे, ओनुला टॉट हर टू रिलैक्स एंड शोड हर हाउ टू शेप द माउथ ऑफ द पॉट करेक्टली। और
उसको सिखाती है, शांत रहना सिखाती है, कहती है रिलैक्स रहो, आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको ये क्राफ्ट की स्किल जो है आसानी से आ जाएगी। और उसे रिलैक्स रहने के लिए कहती है, शांत रहने के लिए कहती है, और उसको दिखाती है कि कैसे शेप देना है पॉट के माउथ को और इसे कैसे सही से बनाया जा सकता है। यहाँ पे वही बात हिंदी में लिखी है, उसे बर्तन के मुंह को सही आकार देने का सही तरीका सिखाती है, दिखाती है, और उसे एक काम इन्वायरमेंट देती है, यानी कि शांत माहौल देती है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। आगे क्या लिखेंगे, सेंटिला केयरफुली ऑब्जर्व्ड हर मदर्स मूवमेंट टू मास्टर द सीक्रेट रिदम ऑफ द क्राफ्ट। अब जब उसे एक इन्वायरमेंट देके उसे पैसेंस दिया जाता है अनुला के द्वारा, तब उससे ये भी कहा जाता है कि अभी आपको इसकी माउथ की रिम बनानी नहीं आ रही है, आप इसको अपनी मदर के साथ में बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, सेंटिला केयरफुली ऑब्जर्व हर मदर्स मूवमेंट, अपनी मदर के मूवमेंट को ऑब्जर्व करती है कि कैसे वो लेफ्ट हैंड को यूज़ करती हैं और कैसे राइट हैंड से स्पैचुला को टैप टैप करती हैं। मदर्स मूवमेंट टू मास्टर सीक्रेट रिदम ऑफ द क्राफ्ट, और उसको फिर जो सीक्रेट रिदम है उसके अंदर आ जाती है, जिसको क्या बोला गया हमारे लेसन में, मोमेंटम। और मोमेंटम का कैसा मोमेंटम, लाइक ए स्प्रिंटर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था। आगे क्या लिखेंगे, 9th पॉइंट में, वर्किंग अलोन वन डे सेंटिला फाउंड हर मोमेंटम एंड प्रोड्यूस्ड ए परफेक्ट बैच ऑफ पॉट। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि एक दिन जब वो अकेले काम कर रही थी, जब उसकी मदर चली गई थी रेस्ट करने के लिए और उसको बोला कि आप इस बैच को जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो, तब जब वो अकेले काम कर रही थी, वर्किंग अलोन वन डे सेंटिला फाउंड हर मोमेंटम, तब उसको उसके अंदर तेज स्पीड आ जाती है, गति आ जाती है, लाइक ए स्प्रिंटर, और वो प्रोड्यूस करती है परफेक्ट बैच ऑफ पॉट, और वो समान आकार के, समान टाइप के, सेम आइडेंटिकल पॉट्स, सेम सिमेट्री में वो प्रोड्यूस करने लगती है, बनाने लगती है, और उनको फैशन्ड करती है। क्या वर्ड आया था इसके लिए, बनाने के लिए, फैशन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बात को भी मेंशन कर देंगे और लिख देंगे। आगे लास्ट में क्या लिखेंगे, 10th पॉइंट में, आफ्टर अर्निला's डेथ अनुला फाउंड 2 आइडेंटिकल रोज ऑफ पॉट्स सिग्नलिंग दैट ए न्यू मास्टर पॉटर वाज बॉर्न। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो उसकी मदर थी, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में अनुला फाउंड 2 आइडेंटिकल, अनुला जो उसकी मेंटर थी सेंटिला की, वो जाते समय देखती है कि जो दरवाजा था वो कैसा था, स्लाइटली अजार, उसके लिए क्या वर्ड आया है, स्लाइटली अजार, यानी थोड़ा खुला हुआ था। वो उसके अंदर इंटर करती है अनुला और देखती है वहाँ पे क्या, आइडेंटिकल रोज ऑफ पॉट, सेम तरह के बर्तन की रो यानी कतार लगी हुई है, बनी हुई है, जो कि क्या दिखाती है, सिग्नलिंग, जो इस बात का संकेत था, संकेत थी। सिग्नलिंग मीन्स क्या होता है, संकेत, ठीक है, जो इस बात की संकेत थी, ए न्यू मास्टर पॉटर वाज बॉर्न, कि अब एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका था, नए मास्टर का जन्म हो चुका था, जिसको पॉट मेकिंग की स्किल बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगी थी। तो इस प्रकार से हमने टोटल 10 पॉइंट में ही अपने पूरे चैप्टर की, पूरे लेसन की समरी को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया, और जो हमारे मेन कैरेक्टर थे उनके बारे में हमने 2-2 पॉइंट यहाँ पे लिख के और इस समरी को कंप्लीट कर लिया। तो अब हमें लगता है कि ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसको हम अब कंप्लीट समझते हैं। और इसमें जो भी MCQ क्वेश्चन थे, वर्ड मीनिंग थी, शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो सभी हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए। साथ ही साथ हमने टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, उनके 2 वीडियो हमने बनाए हैं, एक वीडियो में 2 क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में 2 क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन लॉन्ग क्वेश्चन को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और इस वीडियो में हमने अपने लेसन की समरी को कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर दिया, इस लेसन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे इसमें वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आपके क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और उस पर भी हम एक नया वीडियो बना सकते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो अब इस लेसन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेसन के साथ में या अगली पोएम के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।